अच्छा, मुझे बताइएगा क्या मोबाइल ऐप से भी पूरा सिस्टम मॉनिटर किया जा सकता है? जी बिल्कुल, मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप अपना सिस्टम कंप्लीटली मॉनिटर किया जा सकता है। अब इसके अंदर आपको एनर्जी लाइफ की तरफ से iOS और एंड्रॉइड की दोनों मोबाइल एप्लीकेशंस प्रोवाइड की जाती है। वो कौन सी ऐसी चीज है जो एनर्जी लाइफ को बाकी तमाम कंपनी से यूनिक बनाती है? एनर्जी लाइफ जो इस टाइम पे सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है वो पीवी जेनसेट कंट्रोलर है। लोग अपने कंट्रोलर यूज कर रहे हैं, वो यूएस मेड कंट्रोलर्स हैं। दैट्स वेरी ग्रेट थिंग कि आप रियल टाइम में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूवर्स को एक दफा आसान अल्फाज में बताएं कि स्काडा बेसिकली होता क्या है। स्काडा बेसिकली एक सुपरवाइजरी कंट्रोल डाटा इक्वेशन है। कस्टमर को बेनिफिट यहाँ पे हो रहा होता है कि ऑन साइट के ऊपर जो हार्डवेयर है, जो सॉफ्टवेयर साइट के ऊपर है, उसको मॉनिटर किया जा रहा होता है। फ्यूचर वर्ल्ड के साथ मैं हूं असफा उस्मानी एंड टुडे वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन फॉर यू बिकॉज टुडे वी हैव विद अस द टेक्निकल सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑफ एनर्जी लाइफ प्राइवेट लिमिटेड, मोहम्मद सैयद अहमद खान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, आई एम गुड एंड यू? आई एम गुड टू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो एनर्जी लाइफ को बाकी तमाम कंपनी से यूनिक बनाती है? अच्छा, एनर्जी लाइफ जो इस टाइम पे सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है वो पीवी जेनसेट कंट्रोलर है और इसके अंदर जो हम लोग अपने कंट्रोलर यूज कर रहे हैं वो यूएस मेड कंट्रोलर्स हैं और इसके अंदर जो हमारे एनालाइजर्स यूज हो रहे हैं वो चाइनीज मेड एनालाइजर इसके अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं। बाकी कंपनीज जो हैं वो लोकल मेड इस टाइम पे एनालाइजर्स और इक्विपमेंट को यूज कर रही हैं और हमारे लिए डिपेंडेंट नहीं है कि हम इसके अंदर डाटा लॉगर की एग्जिस्टेंस हो या ना हो, हम उसके विदाउट भी ये सारी चीज़ों को हम लोग काम कर देते हैं। और इसके अलावा हम लोग एक स्काडा बेस्ड मॉनिटरिंग भी इसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके अंदर आपको रियल टाइम डाटा प्रोवाइड किया जा रहा होता है जो कि लेस देन 5 सेकंड्स के ऊपर अपडेट हो रहा है। बाकी अगर आप किसी भी सोलर ऐप को देखेंगी तो उसके अंदर जो डाटा अपडेट हो रहा होता है वो 3 to 5 मिनट्स का टाइम रिक्वायर्ड होता है, बट एनर्जी लाइफ लेस देन 5 सेकंड्स के ऊपर आप लोगों को डाटा प्रोवाइड करके दे रही होती है। ये इसका एक बेंचमार्क है। दैट्स वेरी ग्रेट थिंग कि आप रियल टाइम में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मुझे ये बताइएगा रियल टाइम मॉनिटरिंग का कस्टमर्स को सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो रहा है? सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट के अंदर एक गैप है कि कस्टमर्स को पता नहीं चलता कि उनकी यूटिलाइजेशन, उनकी कंजप्शन कितनी है। एंड ऑफ द मंथ उनको एक बहुत बड़ा बिल आ जाता है जिसकी वजह से मेजर इशू है। बहुत इस टाइम पे मेजर इशू है कि एंड ऑफ द मंथ इतनी बड़ी एक पेनल्टी चार्ज हो रही होती है, एक बहुत बड़ा बिल आ जाता है। तो लाइव मॉनिटरिंग से, रियल टाइम मॉनिटरिंग से उनको ये बेनिफिट मिलता है कि रोज के उनको डेली कंजप्शन का पता चल रहा है, उनका सोलर सिस्टम कितनी प्रोडक्शन कर रहा है, उनके जनरेटर्स कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितनी कंजप्शन कर रहे हैं। ये ओवरऑल डाटा उनको वन टाइम के अंदर अचीव हो रहा था पर डे के ऊपर। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग लेस देन 5 सेकंड्स के ऊपर डाटा अपडेट करके दे रहे हैं, तो उससे उनको रियल टाइम मॉनिटरिंग मिल रही होती है। अगर एक क्लाइंट अपनी इंडस्ट्री है उसकी और वो अपने घर बैठा हुआ है तो वो अपनी इंडस्ट्री की सारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को घर बैठ के सारी चीज़ों को देख रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है। तो ये यहाँ पे उनको एक बहुत बड़ा फिजिबिलिटी, एक सोल्यूशन मिल जाता है। मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूवर्स को एक दफा आसान अल्फाज में बताएं कि स्काडा बेसिकली होता क्या है? स्काडा बेसिकली एक सुपरवाइजरी कंट्रोल डाटा इक्वेशन है। अब इनसे कस्टमर को बेनिफिट यहाँ पे हो रहा होता है कि ऑन साइट के ऊपर जो हार्डवेयर है, जो सॉफ्टवेयर साइट के ऊपर है, उसको मॉनिटर किया जा रहा होता है। उनके जितने भी डाटा सेंटर्स होते हैं, डाटा रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको एक फाइल के अंदर रख के हम सारी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं और लाइव मॉनिटरिंग के ऊपर हमें पता चल रहा होता है कि हम इसकी, हमारी जो स्केलेबिलिटी है, जो हमारी प्रोडक्शन है, वो ईच एंड एवरीथिंग हमें उसके बेनिफिट से मिल रही होती है। और इसके साथ अगर हम चलते जाएं तो स्काडा आपको एक तरफ से यहाँ पे भी ऑप्शन मिलता है कि आपके पास ऑपरेशन होता है ऑन ऑफ करने का, किसी भी इक्विपमेंट को ऑन ऑफ करने का भी ऑपरेशन आपके पास ऑन स्क्रीन के ऊपर रिक्वायर्ड आ जाता है, आपको अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपका जो सोल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं ये तमाम सोलर प्लांट्स के लिए सूटेबल होते हैं? बिल्कुल, इस टाइम हमने 50+ इन्वर्टर्स के साथ इसको सिंक्रोनाइज कर चुके हैं और हम सिंस 2016 से इस मार्केट में काम कर रहे हैं और हमारे 2000+ प्रोजेक्ट्स इस टाइम मार्केट में डिलीवर हो चुके हैं और जो सक्सेसफुल इस टाइम पे कॉन्फ़िगर होके चल रहे हैं। अच्छा, मैं इसमें एक और चीज़ जानना चाहूंगी कि जो क्लाउड डैशबोर्ड है उससे यूजर्स को क्या बेनिफिट हो रहा है? बिल्कुल, क्लाउड डैशबोर्ड एक बहुत अच्छा इस टाइम पे क्वेश्चन है। क्लाउड डैशबोर्ड का आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड कहीं से भी बैठ के इसको एक्सेस कर सकते हैं कि ऑन साइड आपकी जो इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्री है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल के हवाले से इस टाइम पे क्या कंजप्शन हो रही है। अगर कोई बंदा आपके किसी आइटम को स्टार्ट करता है, यूज़ करता है, तो आपको उन सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग मिल रही होती है क्लाउड बेस के थ्रू। और क्लाउड के ऊपर भी हमारे
हमारा इसी तरह से लेस देन 5 सेकंड्स के ऊपर डाटा अपडेट करके दिया जा रहा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है एनर्जी लाइफ के लिए। बाकी आप जितने भी सोलर ब्रांड्स को देखेंगे उनकी जो मॉनिटरिंग आ रही है वो 5 मिनट से लेके 3 मिनट्स के एक लैग टाइम के ऊपर आ रही होती है, बट एनर्जी लाइफ लेस देन 5 सेकंड्स के ऊपर रियल टाइम डाटा प्रोवाइड कर रही होती है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल 5 सेकंड्स में आपको चीज़ों को अपडेट कर रहे होते हैं और रियल टाइम मॉनिटरिंग प्रोवाइड कर रहे हो। दैट्स रियली गुड थिंग। सर मुझे बताइएगा कि स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी जो है ये पाकिस्तान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के लिए इस टाइम बहुत ज़्यादा नेसेसिटी हो चुकी है, क्योंकि जितना इस टाइम पे सोलर इंस्टॉल हो रहा है और जो हमारी ग्रिड्स हैं उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इन सारे सोलर सिस्टम्स को मैनेज कर सकें। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे सोसाइटीज़ के अंदर इस टाइम पे जो ग्रीन मीटर इंस्टॉल हो रहे थे, नेट मीटरिंग हो रही थी, वो बंद करवा दी गई है। वो उसकी वजह ये है कि इनके पास जो पीछे अपना ग्रिड है, जो अपना फीडर है, उसके ऊपर इतनी स्केलेबिलिटी नहीं है कि वो इन सारी चीज़ों को एक स्केल कर सके, उनको एक हैंडल कर सकें। तो यहाँ पे स्मार्ट ग्रिड की इस टाइम पे बहुत ज़रूरत है और स्मार्ट ग्रिड के हवाले से एनर्जी लाइफ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर चुकी है और हम इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर स्मार्ट ग्रिड के ऊपर भी शिफ्ट हो जाएंगे। इस टाइम अभी हमने रिसेंटली एक इंडस्ट्री के ऊपर स्मार्ट ग्रिड उनको करके दिया है, जिसके ऊपर हमने वहाँ पे उनको एक बेस इंस्टॉल करके दी है। अब उससे बेनिफिट ये होता है कि ग्रिड साइड की तरफ से वोल्टेज की फ्लक्चुएशन और फ्रीक्वेंसी डिग्रेशन बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो उस बेस के थ्रू एक तो हम वोल्टेज की स्टेबिलिटी, जो ग्रिड साइड से वोल्टेज की अनस्टेबिलिटी आ रही थी उसको भी स्टेबल कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो फ्रीक्वेंसी की डिग्रेशन आ रही थी उसको भी स्टेबल किया जा रहा है। अच्छा, मैंने जैसे इंडस्ट्री की बात की तो मुझे ये बताइएगा कि अगर किसी भी इंडस्ट्री में एनर्जी लॉस होता है तो आपका सिस्टम उसको कैसे आइडेंटिफाई करता है? उसको आइडेंटिफाई ऐसे करता है कि एनर्जी लॉस हो रही है तो हम डैशबोर्ड के ऊपर से हमें बताया जा रहा होता है कि आज के दिन आपका सोलर सिस्टम इंस्टॉल नहीं हुआ, आपको एक यील्ड मिली थी कि आपने इतनी प्रोडक्शन करनी थी, तो हम आपको यहाँ से बताएंगे कि आपने आज के दिन में अपना इतना एनर्जी लॉस कर दी है। हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम बताएगा आपको। अच्छा, मुझे बताइएगा क्या मोबाइल ऐप से भी पूरा सिस्टम मॉनिटर किया जा सकता है? जी बिल्कुल, मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप अपना सिस्टम कम्प्लीटली मॉनिटर किया जा सकता है। अब इसके अंदर आपको एनर्जी लाइफ की तरफ से iOS और एंड्रॉयड की दोनों मोबाइल एप्लीकेशंस प्रोवाइड की जाती हैं। अब उससे बेनिफिट ये होता है कि दोनों यूज़र्स, आप अगर कोई iOS यूज़र है या एंड्रॉयड यूज़र है, वो भी मोबाइल ऐप के थ्रू हमारी लाइव मॉनिटरिंग को अवेल कर सकता है। और अगर किसी के पास कोई डेस्कटॉप वाला सिस्टम भी अवेलेबल है तो हम लोग उसको डेस्कटॉप के ऊपर भी URL बेस्ड सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और अगेन वही वाली चीज़ के चाहे मोबाइल नेटवर्क हो चाहे लोकल नेटवर्क, अपनी रियल टाइम मॉनिटरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लेस देन 5 सेकंड्स के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके टारगेट कस्टमर कौन से हैं? रेजिडेंशियल हैं या इंडस्ट्रियल या फिर कमर्शियल? जी बिल्कुल, इस टाइम पे हमारे जो टारगेट ऑडियंस है वो हमारे कमर्शियल साइट्स के ऊपर है, इंडस्ट्रियल साइट्स के ऊपर है और इसके साथ एग्रीकल्चर साइट्स के ऊपर है। अब टारगेट के अंदर हम डोमेस्टिक भी इस टाइम पे हम लोग सारी चीज़ें कर दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे मेजरली जो टारगेट ऑडियंस है वो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल हमारे कस्टमर्स हैं, जिनको हम इस टाइम पे टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि मोस्टली तौर पर इंडस्ट्री के अंदर और कमर्शियल साइट्स के ऊपर ऑन ग्रिड सिस्टम्स को इंस्टॉल किया जाता है, जो कि ग्रिड की अनअवेलेबिलिटी के ऊपर बंद हो जाते हैं और अपनी प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो पे ले जाते हैं। वहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन है पीवी जेनसेट कंट्रोलर, वो जनरेटर के साथ इसको सिंक्रोनाइज किया जाता है और पूरे सिस्टम को एफिशिएंट तरीके से चलाया जाता है और हर तरह की जो एनर्जी लॉस हो रही होती है वो बिल्कुल रिकवर हो जाती है। इन द लास्ट, फ्यूचर वर्ल्ड पाकिस्तान के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? फ्यूचर वर्ल्ड के व्यूअर्स के लिए मैं ये मैसेज दूंगा कि ये बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हमें सोलर में आने वाली न्यू टेक्नोलॉजीज़, EV स्टेशन रिगार्डिंगली बेस्ट, ये हमें हर तरह की नई टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से हमें गाइड किया जाता है। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम नई टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और ये मार्केट में ऑडियंस के लिए भी और कस्टमर्स के लिए भी और साथ ही साथ हम वेंडर्स के लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। Thank you so much sir for joining us today. That's all for today. Keep watching Future World Pakistan. Future World Pakistan.